जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप आप सब बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग भाग 20 देखा था, जिसमें हम लोग अनुच्छेद कितना तक बात किए थे? 35 यानी कि 36 तक बात की थी। आज हम लोग देखेंगे भाग 41, 42 ये सब देख। चलिए शुरू करते हैं और हेडिंग लगाइए। इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद संविधान संशोधन 42वां संविधान। पिछले कक्षा में 36 तक था, 37 काम का नहीं, लेकिन 42वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान हुए थे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है? इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर, शिक्षा जो एजुकेशन, उसको राज्य सूची से निकाल किस में मिला गया? समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 में। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा देना, इसे कि अनुच्छेद 21 में शामिल किया। कब? 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। इसे हम आगे भी लिखेंगे, फिर एक बार यहाँ पे एक पास हो जाएगा तो याद होगा, इसलिए मैंने पास में लिख 21वां संविधान, एक अनुच्छेद 21 जो लगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, मैं एग्जैक्ट कर दिया, फिर बाद में लिखवा दूंगा। जब 86वां संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तो आपको लिखवा देंगे। ठीक है, ये हुआ पहला। नंबर 2 नंबर पहला वन शिक्षा वाला। नंबर टू क्या? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल था वो 5 से बढ़ाकर क्या था? 6 कर दिया। पुनः बाद में संशोधन हुआ किया और पुनः इसे क्या था? बाद में फिर पुनः क्या कहते हैं? 5 कर दिएगा। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल 5 से बढ़ाकर क्या था? 6 कर देगा। पुनः संशोधन किया गया और इसे पुनः वापस 5 कर लेगा। ठीक है, ये भी क्या होता है? 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या था? नंबर 3 प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही हो कि संशोधन 3 शब्द को जोड़ा गया। कितने शब्द को? 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इस 3 शब्दों को जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछा था एक एसएससी के किसी एग्जाम में, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? ठीक है, क्वेश्चन पूछा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया था 1960 में, ऑप्शन बी दिया था 1993 में, ऑप्शन सी दिया था 1976 में, ऑप्शन डी दिया था 1978 में। तो जिसको याद था वो ठीक लगा दिया। कब हुआ था? 1976 में। ये हुआ आप लोग का आंसर। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना एसएससी में आया था। बिहार एक और सवाल आया था
ISC इस तरह SSC सीरियल में शायद आया था। SSC किस सवाल में आया था कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? ए नंबर प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ पे लिख लीजिए 42वां संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? पहला दिया था पंथ निरपेक्षता, बी अखंडता, तीन नंबर समानता, नंबर डी जोड़ा गया समाजवाद। तो ये शब्द समानता शब्द नहीं जोड़ा, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़ा गया और यह शब्द क्या था? नहीं जोड़ा गया। ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। इससे बहुत 42वां संविधान संशोधन से एक सवाल आता ही है। भाग 4 ए नंबर 4 था। भाग 4A को भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया, लेकिन उस वक्त जो भाग 4A मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो टोटल कितने 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो है कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को। वर्तमान में कितने हैं? 11। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस वक्त 10 कर्तव्य को जोड़ा गया था। अभी कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अभी 11वां कौन सा मौलिक कर्तव्य? शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसकी हम आगे भी चर्चा करें, पिछले कर चुके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। ये संशोधन पूछता है कि 44वां संविधान संशोधन किसके समय होता है? मोरारजी देसाई के समय होता है, ठीक है। इसमें संपत्ति के जो अधिकार को उसको लीगल फंडामेंटल राइट से निकाल करके लीगल राइट बना दिया, विधिक अधिकार बनाया गया, जिसके चलते मोरारजी देसाई क्या था चुनाव को हार गए थे। राष्ट्रपति के चुनाव मोरारजी देसाई हार गए थे। क्यों? क्योंकि उसने जो सबको लगा था कि अब सरकार जो है हमारी सारी जमीन को क्या था छीन लेगी, सारी संपत्ति को छीन लेगी, जिसके चलते उनको चुनाव में सबको मिलकर के हरा दिया। मोरारजी देसाई चुनाव हार गए। किसके? यही 42वां संविधान संशोधन के कारण, ठीक है। ये पूछता है सवाल कि 42वां संविधान संशोधन जो संपत्ति को हटाए वो किस भाग में है? तो भाग किस में है? 12 में। भाग 12 में अनुच्छेद 300A में उसे शामिल किया गया, ठीक है। इसे याद रखिएगा इस लाइन को कि 44वां संविधान संशोधन जो संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटाया था उसे किस भाग में जोड़ा गया? तब भाग 12 में जोड़ा गया था, संपत्ति के अधिकार में जोड़ा गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 44वां 1978 में हुआ था। अब देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। इसमें अनुसूची 10 को जोड़ा गया। अनुसूची 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची
10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? तो 1985 में ये हुआ 52वां संविधान संशोधन। लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, जितना भी टिक लगाना है उसको याद कर लीजिएगा, वो सब इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं 61वां संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि वोट डालने की उम्र को कहता है 21 से घटा कर क्या था 18 वर्ष कर देगा। जो वोट डालने की उम्र जो थी पहले 21 वर्ष थी, जिसे राजीव गांधी के समय इसे घटा कर कहता है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में होता है। वोट डालने की जो उम्र थे 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दी? 18 वर्ष कर दी। किसके समय होता? राजीव गांधी के समय होता। 61वां संविधान संशोधन कहता है राजीव गांधी के समय होता है। ये भी सवाल आया हुआ है कि वोट डालने की उम्र किस संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र 18 वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सवाल आया था, क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये सवाल पूछा है, ठीक है। ऑप्शन था 63वां द्वारा, ऑप्शन बी था 61वां द्वारा, ऑप्शन सी था 64वां द्वारा और ऑप्शन डी था 65वां द्वारा। 65वां 64वां और क्या था 61वां। तो जिसको याद होगा कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या था वोट डालने की उम्र क्या था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देंगे तो टिक मार का चल जाएगा और उसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। देखते हैं 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 में। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया तथा एसटी आयोग का गठन किया था। एसटी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एसटी आयोग जो नॉन पिछड़ा आयोग था उसका गठन किया गया था। 18 यहीं पे लिख लीजिए 89वां संविधान संशोधन द्वारा एसटी आयोग। 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? एसटी आयोग से। और एससी आयोग से संबंधित है 65वां संविधान संशोधन 1990। दोनों याद कर लीजिएगा। 69वां संविधान संशोधन देखते हैं। 69वां संविधान संशोधन क्या था? 69वां संविधान संशोधन द्वारा क्या था? 69 इम्पोर्टेंट लगाइए, इम्पोर्टेंट है। 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को कहता है विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का कहता है गठन हुआ, कहता है 65वां संविधान 69वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी में कहता है विधानसभा का गठन किया गया, ठीक है। और 17 संविधान संशोधन 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें कहा गया दिल्ली और पुडुचेरी जो राष्ट्रपति के चुनाव में कहता भाग लेंगे। इसे अधिकार दिए कब? 17वां संविधान संशोधन 69वां द्वारा। इसमें कहता है दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा गठन किया गया और 17वां संविधान संशोधन दिल्ली और पुडुचेरी जो है राज्यसभा के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ऐसा कहा गया 17वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं अनुच्छेद
71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। 21वां बता दी कि सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71वां देख लिए कब हुआ था, 1992 में। 3 भाषा नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ी गई। इसकी ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक देखिए क्या है, कहते हैं नमक। नमक आप लोग सब तो खाते हैं, सब कोई को नमक कहते हैं। नमक से बन गया नेपाली, म से बन गया कहते हैं मणिपुर और क से बन गया कोंकणी। ये क्या है, तीनों भाषाओं का ट्रिक है नमक। नमक याद रखिएगा, नमक से याद हो जाएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। कब, 71वां संविधान संशोधन 1992। ये हुआ आप लोग संविधान संशोधन, कहता है 71वां संविधान संशोधन तक ले पूरी कंप्लीट हो गया ये। अब कल पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 पार्ट आएगा, उसमें कंप्लीट पढ़ा दूंगा। जो अभी महिला बिल आया है वो उसे भी नारी शक्ति वंदना अधिनियम उसे भी पढ़ा दूंगा कल। और ये होगा आप लोग का भाग कंप्लीट। अब ज़्यादा नहीं बचा, तब तक ले एक भाग 21 बचा है और भाग 22। उसके बाद ये आप लोग का युवा बैच कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोग को दिसंबर में ये पूरा भाग युवा बैच का पॉलिटी जो फाउंडेशन बैच था उसको कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं तब से आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।